नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बिहार में आफत की आहट हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भी जोरदार बारिश हो रही है और गंडक का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें दहशत की दस्तक की गवाही भी दे रही हैं। से डूब चुका है, लेकिन किसी तरह से छलांग लगाकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। हालांकि लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया। बोलेरो को रस्सियों के जरिए बांध दिया गया ताकि बोलेरो बहते हुए कहीं दूर ना चला जाए और फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल ना हो जाए। और फिलहाल बोलेरो को ऐसे ही बांधकर पानी के तेज बहाव में रोका गया है। तो न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि पानी जो है वो आफत बनकर एक बार फिर दस्तक दे रहा है, या फिर यूं कहें कि तेज बहाव जो है वो अब उन इलाकों तक पहुंचने लगा है जहां अक्सर बाढ़ अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, पानी में गाड़ी है और गाड़ी किस तरह से बह गई है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल पानी के तेज बहाव को मजाक में ना ले, क्योंकि इससे आपकी जान जा सकती है, आप डूब सकते हैं, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आप दो तस्वीरों के जरिए स्थिति की भयावहता को महसूस कर सकते हैं। पहली तस्वीर तब की है जब पानी की तेज धार में बोलेरो फंस गई थी और लोग गाड़ी से निकलकर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। फिर जब गाड़ी तेज धार में बहने लगी तो लोगों ने गाड़ी पर चढ़े लोगों को बाहर निकाला। तो लापरवाही सिर्फ बगहा में ही नहीं बल्कि गोपालगंज में भी देखने को मिली। गोपालगंज में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहां सदर प्रखंड के कई गांवों में पानी भरा हुआ है, लेकिन लोग लापरवाही के बीच बगहा जैसी गलती ही कर रहे हैं। यहां भी सड़कों पर पानी के बीच गाड़ी को पार कराने का जोखिम ले रहे हैं। गंडक बराज से अब तक करीब 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते बगहा के करीब 12 से ज्यादा गांव में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। बिहार और नेपाल में भारी बारिश के चलते गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। गंडक बराज से देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने यहाँ पे तबाही मचा दी है और उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे गंडक बैराज पे वाल्मीकि नगर में, और इस वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के 36 सभी गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। और जिस ढंग से पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, अगर सुबह की आपको बताएं तो अभी तक यहाँ गंडक बैराज से 4,06,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और जरा तस्वीर देखिए इसके उफान और इसकी भयावहता को, कि यहाँ पे आप जो यहाँ पे गंडक बैराज दिखाई पड़ रहा है, इसके आधा भाग जो है वो बिहार में पड़ता है, जबकि आधा भाग जो है वो नेपाल में होता है। और लेकिन सभी जो 36 गेट है वो खोले गए हैं, जिसके कारण यहाँ से पानी का जो रिसाव है वो 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गया है। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ और घर जो है वो बहते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटों में ये तमाम जो समतल इलाके हैं, गोपालगंज का हो, पूर्वी चंपारण हो, मोतिहारी हो, तमाम जगहों पर यह पानी प्रवेश करेगा, जहां से इसकी विकरालता और बढ़ेगी। अभी आपको बताऊं कि लगभग 1 दर्जन गांव में पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है और वहां के जो लोग हैं, तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनका घर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो यहाँ पे एसडीएफ की टीमें और जिला प्रशासन की टीमें जो है वो लगातार लगी हुई है, रेस्क्यू की टीमें। लेकिन जिस ढंग से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, उसे लगता है कि आने वाले दिनों में ये तबाही और बड़ा होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18 वाल्मीकि नगर। तो गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में कल से बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, सारण, गोपालगंज और वैशाली को अलर्ट पर रखा गया है। आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि बिहार के किन किन जिलों को अलर्ट किया गया है। और पश्चिम चंपारण जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से तेज बहाव में लौरिया स्थित अशोक स्तंभ के नजदीक बना डायवर्जन ध्वस्त हो गया। सिकरहना नदी में उफान के कारण मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी चढ़ गया है। लौरिया नंदनगढ़ स्टेडियम के साथ सरकारी कार्यालयों में भी पानी घुस चुका है। NH 727 बेतिया गोरखपुर मुख्य मार्ग पर भी बाढ़ का पानी फैल गया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश का असर ऐसा है कि पूरा क्षेत्र जो है ये पश्चिम चंपारण जिला जो है वो जलमग्न हो गया है। और अभी मैं खड़ा हूँ लौरिया और नरकटियागंज पथ पे। आप देख सकते हैं कि ये इस पथ पे पानी किस रफ्तार से, ये सिकरहना नदी का पानी है जो किस रफ्तार से बह रही है रोड पे। आलम यह है कि इस पथ पर जाने वाली गाड़ी भी इस धार की चपेट में आ जा रहा है और पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है। आगे अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भी पूरा डूब चुका है। आप देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेज है और धार कितनी तेज है। कल रात भी एक गाड़ी सवार लोग जो गाड़ी था इस धार में बह गया था, जिसे लोगों ने रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया। जान मान का नुकसान तो नहीं हुआ। जो गाड़ी में सवार लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन देखिए आप, ये सरकारी कार्यालय हो चाहे गाँव हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी सिकरहना नदी जो है वो अपने पूरे उफान पे है और सभी नदियां, जिले की जो भी नदियां हैं वो अपने रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, जिसका खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आगे मैं बता दूं, इस पथ पे पिछले साल भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला था। आगे एक पुल है जो टूट चुका है और पुल पर जो डायवर्सन बनाया गया था वो भी बह गया है। बावजूद इसके अस्थायी समाधान कुछ नहीं निकाला जा सका है और स्थिति जो है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। क्या हालात है यहाँ पे? जी, हालात तो यहाँ पे कल ही से बहुत बेहतर नहीं है और आगे डाइवर्सन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये डाइवर्सन 3 साल से बन रही है लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब कि कार्य नहीं हो पाई है। तो ये हालात है यहाँ पे, इस पथ पे ये हालात है। आप इधर तस्वीर देखिए, तस्वीर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या पानी की रफ्तार है। पैर टिकना भी जो है इसमें काफ़ी मुश्किल हो रहा है। धार काफ़ी तेज है और यहाँ खड़ा रहना भी काफ़ी खतरे से खाली नहीं है। और पानी जो है वो पानी भी लगातार बारिश जो है वो बारिश हो रही है और लोग जो है वो काफ़ी हलकान है। पूरा इलाका, उधर का जो भी इलाका आप देखेंगे सिकरहना नदी का पानी से लबालब हो चुका है। आलम यह है कि 3 साल पहले जो पुल टूटा था उसकी मरम्मत नहीं हो पाई, डायवर्सन बना दिया गया। लेकिन बारिश होने के साथ ही, मानसून की पहली बारिश के साथ ही डायवर्सन भी बह गया और इस सड़क पे 2 से 2.5 फीट तक पानी बह रहा है। काफ़ी तेज रफ्तार में बह रहा है, जो ना सिर्फ इस आसपास के फसल खेत में पहुंच रहा है बल्कि जो गांव में भी काफ़ी दर्जनों गांव में ये बाढ़ का पानी पहुंच रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये कह सकते हैं कि पश्चिम चंपारण पूरा जिला जो है अभी जलमग्न हो चुका है और जल प्रलय की आहट से ही सशंकित है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 बेतिया। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते छपरा के पानापुर के पास सलेमपुर सोनबरसा गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। कटाव इतना तेजी से हो रहा है कि ग्रामीणों में डर फैल गई है, मतलब डर समा गया है और लोगों के मुताबिक अगर कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो उनका घर भी पानी में समा जाएगा। सोनबरसा से ये बहुत अधिक कटाव गंडक नदी कर रहा है। सुबह से लगभग 15 फीट कट चुका है। हम लोगों को कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक दलान है, घर है, इधर का सब नष्ट हो जाए। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। यहाँ गंडक नदी के किनारे पे बहुत भीषण कटाव हो रहा है। शाम तक लगता नहीं है कि हम लोगों का ये दलान और मंदिर ये सब वहाँ तक पहुँच जाएगा। गोपालगंज में एफसीआई और रेलवे की लापरवाही के चलते करीब 1000 बोरे में रखी सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब हो गया। मीरगंज के हथुआ रेलवे स्टेशन पर रैक पॉइंट पर यह बर्बादी हुई है। वहीं एफसीआई ने आनन फानन में बर्बाद गेहूं को गोदाम में भेज दिया है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी इसे मामूली बर्बादी बता रहे हैं। 42 बोगी में करीब 1000 से ज्यादा गेहूं का बोरा रखा हुआ था जो पानी में
भीग गया। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इफेक्टेड हुआ है जो बोरा, तो वो सुखाने के बाद में वो सर्टिफिकेट का आदमी गोदाम में उसको खोल देगा, सुखा देगा, बोरा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, अब रहा जो उसमें 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो जो भी ग्रेन है उसको आदमी डिक्लेयर करता है डैमेज डिक्लेयर करता है और टीएल पर उसको लिख के भेजता है कि भाई इतना गेहूँ आपका खराब रिकवरी हुआ, उतना काउंटर जैसे हमारा जो भी देखिएगा ना, तो शॉर्टेज जो करता है डिक्लेयर करता है कि इतना हमारा माल कम आया। एफसीआई के द्वारा गोपालगंज में जो गेहूं का बोरा लाया गया है, जो लॉट लाया गया है मालगाड़ी से, आप देखेंगे कि इस मालगाड़ी में जितने भी गेट के पास जो बोरा है वो सब बोरे जो है पानी से भीग गए हैं और भीगने के बाद वो पूरे से जम गए हैं। यानी कि वो जितने भी जो बोरे हैं वो एफसीआई की लापरवाही की वजह से बर्बाद होने के कगार पर हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे ये हथुआ जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ये रेक पॉइंट है और रेक पॉइंट पर यहाँ मालगाड़ी से एफसीआई का माल जो उतर रहा है। आप देखें यहाँ पर कि किस कदर जो बोरे में भरा हुआ जो गेहूँ है वो पूरी तरह से जम गया है। यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर जो है ये जो बोरा है, नज़दीक दिखा रहे हैं आपको कि कैसे जमा हुआ है। इस तरह से ये 1-2 बोरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी में करीब 42 बोगियाँ हैं और हर बोगी में कम से कम 30 से 40 बोरे जो है वो इस से भीगे हुए हैं और बताया जा रहा है करीब 1 है बोरा डैमेज हुआ है। हालांकि इस मामले में जो एफसीआई का जो मैनेजर हैं हंसराज जी से बात हुई थी, उनका कहना है कि 30-40 बोरा ही डैमेज हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कि एफसीआई के द्वारा जो ये बोगी जो माल लाया गया है उस माल को क्या किया जाएगा, जो बोरा बर्बाद हुआ है जो गेहूँ का, वो क्या किया जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि कल पटना में एलजेपी संसदीय दल के नेता का चुनाव होगा। साथ ही पशुपति कुमार पारस ने दावा किया है कि बहुमत उनके साथ है, पार्टी के 99% लोग उनके साथ हैं। साथ ही पशुपति कुमार पारस ने चिराग पर निशाना साधा। हम जा रहे हैं 2:20 में पटना और आज रात्रि विश्राम है पटना में। कल 11 बजे श्री सूरजभान सिंह जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मुख्य चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस चुनाव कल के चुनाव के लिए उनके यहाँ ये कल चुनाव होगा 11 बजे से और उसमें जो सर्वसम्मति से या वोटिंग से हो या जैसे हो, जिनको सभी लोगों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन चिराग पासवान जो उनकी तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि सब कुछ गलत है, आपको अलग से पार्टी से निकाल दिया। वो कहते हैं हम राष्ट्रीय थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है बहुमत का राज है ना जी, बहुमत का राज है कि अल्पमत की राज है, हमको ये बताइए। हम जीत के आए हैं, चिराग पासवान जी जीत के आए, बहुमत से जीत के आए कि क्या है। तो जब बहुमत का राज है तो बहुमत में हम 6 सांसद में 5 सांसद हैं, 100 में 99% वर्कर मेरे साथ में। तो फिर चिराग पासवान जी कहेंगे कि सूरज पश्चिम हो गया तो मान लीजिएगा जी। एक आखिरी सवाल है। चिराग पासवान ने पत्र लिखा, उसमें प्रिंस राज के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं। चिराग पासवान जी पत्र कहाँ लिखा, चिराग पासवान जी पर आरोप है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग नौजवान है, उन लोगों से जाकर पूछिए, बूढ़े लोगों से क्यों पूछते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पशुपति पारस हैं जिनका कहना है कि आज पटना जा रहे हैं, कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में पशुपति कुमार पारस के आवास के बाहर चिराग पासवान के समर्थकों ने हंगामा किया। हंगामा करने वाले खुद के दिल्ली एलजेपी का सदस्य बता रहे हैं, हंगामे के कारण पशुपति कुमार पारस के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एलजेपी सांसद वीणा देवी पटना पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने बताया कि पार्टी टूटी नहीं है। वीणा देवी ने कहा कि पशुपति पारस आगे की रणनीति तय करेंगे। पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए वीणा देवी यहाँ पर पहुंची हैं पटना, अभी पटना एयरपोर्ट पे अभी उतरी हैं। हम एक बार बात करते हैं। मैम अभी उसकी जानकारी पारस जी आ रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक बुलाई गई है पार्टी की तरफ से। ऐसा मुझे नहीं पता है अभी। नहीं, लेटर बाज़ाब्ता जारी किया गया है पार्टी के। हाँ तो होगा, कल होगा। आप लोग अभी जो पारस जी आएंगे तो मौजूद रहेंगे आप लोग? हाँ एकदम रहेंगे। अच्छा, तो पार्टी ऑफिस में मीटिंग वगैरह भी होगी आज अभी तो नहीं बताए हैं कि मीटिंग होगी, वो आएंगे, अभी जो सूचना मिलेगा मैं। चिराग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी को तोड़ दिया गया, ये क्या कहेंगे? नहीं टूटा है, पार्टी कैसे है, लोजपा है, लोजपा के एमपी हैं सब आदमी, पार्टी कहाँ टूटा है, चाचा भतीजा है, काम साथ है दोनों। हाँ दोनों साथ हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा जिले में कार्रवाई के बावजूद शराब माफिया शराब के निर्माण में जुटे हुए हैं। रजौली के अम्मा मोड़ के पास कार्रवाई करते हुए 3 कारोबारियों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार तस्करों के पास से 135 लीटर अवैध चुलाई शराब और 3 बाइक बरामद किया गया है। ये लोग शराब का निर्माण कर बाइक से डिलीवरी करने जा रहे थे। उत्पाद डिपो का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। बिहार में शराब प्रतिबंध के बावजूद शराब माफिया इन दिनों बाज नहीं आ रहे हैं और रोज कहीं ना कहीं शराब मामले में उत्पाद विभाग से लेकर जिला पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्षेत्र से छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम लौटी है और क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ कुछ वाहन भी जब्त हुए हैं। वाहन जब्ती के बाद यहाँ पे लोगों को लाया गया है जो शराब के धंधे में इन्वॉल्व थे। इस वक्त हम आपको तस्वीर उत्पाद डिपो की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और छापेमारी जो है वो करके उत्पाद विभाग की टीम अभी लौटी है। अधिकारी हैं उनसे हम जानते हैं क्या कुछ सब कार्रवाई हुई ये बता दिया जाए। गुप्त सूचना मिली थी कि आज सुबह ये लोग कुछ लोग बाइक से चुलाई शराब लेकर के आ रहे हैं, तो हमने गुप्त सूचना के आधार पर इन लोगों को हाथ दिया। हाथ देने के बाद ये लोग नहीं रुके, भागने लगे, तो हम लोग रोके, पकड़े, तो बाइक सर्च करने पर वहाँ से चुलाई शराब बरामद किया गया। कितना बरामद हुआ है अभी? झोला में है, भारी मात्रा में। हाँ, भारी मात्रा में, काउंट नहीं किया गया, झोला और बोरा में है। आप ये देख सकते हैं इस वक्त कि किस प्रकार से अधिकारी जो है इस बरसात में छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत ही समय जो है बरसात को लेकर काफ़ी पेचीदा बना हुआ है। जितने भी जवान आ रहे हैं वो सभी इस बारिश का शिकार हो रहे हैं और कहीं न कहीं लोग जो शराब माफिया जो इसमें जो जुड़े हुए हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि ज़िले में इन दिनों एसपी के आदेश के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और समकालीन अभियान चलाकर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, मगर धंधेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। भागलपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों में भ्रम देखा जा रहा है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए डॉक्टर्स आगे आए हैं। डॉक्टर गांव-गांव जाकर कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीमारी अभी ज्यादा हो रहा है कि पहले ज्यादा होता था? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। तो न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। मेहरबानी कर अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।